अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। संसद सत्र से ठीक पहले दर्ज हुई इस एफआईआर से एक बात साफ हो गई है कि सरकार टकराव के रास्ते पर है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि ईडी की तरफ से पहले ही इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ भी हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, यानी कोर्ट पूरे मामले को खारिज तक कर सकता है। 16 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर साफ कर दिया है कि मोदी सरकार इस मामले को खींचना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी, जिसे उसने कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि करीब 2 दशक पुराने इस मामले में अब तक ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां कोई सबूत नहीं जुटा पाई हैं। ऐसे में संसद सत्र शुरू होने से पहले अचानक हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है। हमारे वकीलों ने बार बार कहा है कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, और दूसरी बात, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट कहां से आएगा। इस केस का कोई बेस नहीं है। दिल्ली पुलिस ऊपर से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करती है। संदीप दीक्षित ने इसे लेकर सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वहीं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। साथ ही कहा कि आखिर में न्याय की ही जीत होगी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है, जिसके बाद सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। वैसे सवालों में चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। जिस तरह एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, बीएलओस के जान जाने की घटना सामने आ रही है, उसे लेकर विपक्ष हमलावर है और अब चुनाव आयोग भी उसके दबाव में दिखाई दे रहा है। उसने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब चुनाव आयोग भी विपक्ष के दबाव में नजर आ रहा है। उसने इस प्रक्रिया को रद्द तो नहीं किया और ना ही इसे टाला है, लेकिन इसकी समय सीमा जरूर बढ़ा दी है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने कहा कि मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यानी पूरा का पूरा कार्यक्रम बदल दिया गया है और माना जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ है विपक्ष के दबाव में, क्योंकि एसआईआर का विरोध तो विपक्ष ही कर रहा है। बीजेपी को इस प्रक्रिया से कोई शिकायत नहीं है, ना ही उसे इसमें कोई खामी नजर आ रही है, जबकि विपक्ष बीएलओस पर बढ़ते दबाव का मुद्दा भी उठा रहा है। एसआईआर के दबाव के चलते कई बीएलओस ने अपनी जान ले ली, इसकी कई रिपोर्ट भी सामने आई है और विपक्ष ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए कि आखिर उसे इतनी जल्दबाजी क्यों है। जिसके बाद अब आयोग की तरफ से प्रक्रिया की टाइमलाइन में तो बदलाव किया ही गया, साथ ही बीएलओस को डबल सैलरी देने का भी ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना कर दी है। वहीं बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी भी 12000 से बढ़ाकर 18000 रुपए कर दी गई। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को खत लिखकर बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए थे। चुनाव आयोग के रुख में ये बदलाव विपक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। आज विपक्ष के दबाव में प्रक्रिया में ढील दी गई है, कल ये प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसे विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से इस प्रक्रिया का विरोध अभी थमने वाला नहीं है। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देगी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। और इस सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र में उठने वाले कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी आज 30 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।
संसद भवन में हुई इस बैठक में विपक्ष ने अपने एजेंडे के मुद्दे सरकार के सामने रखे, जिसमें दिल्ली धमाके पर बहस, लोकतांत्रिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, विदेश नीति जैसे विषय प्रमुख रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुल 19 दिन के सत्र में केवल 15 दिन चर्चा संभव है। शायद ये अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है। ये सरकार संसद की परंपराओं को दफनाने में लगी है और इसी वजह से विपक्ष एकजुट है। तो वहीं सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों की सूची तैयार की है, जिसमें जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 आईबीसी, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, अध्यादेश बदलने के लिए, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवेज जैसे विधेयक प्रमुख हैं। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया और सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। इस दौरान केंद्रीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सर्दियों का मौसम है, उम्मीद है सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे, बहस हो लेकिन व्यवधान नहीं, शांत माहौल देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सुचारू चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में कुल 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस बार सत्र में सिर्फ 15 बैठक होंगी, जो सामान्य तौर पर होने वाली 20 बैठकों के मुकाबले काफी अहम है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कमर कस ली है। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन किया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली है। क्या है संसद में विपक्ष का पूरा प्लान, देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की अपने आवास पर बैठक बुला ली, जिसमें संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। जिन मुद्दों को उठाने की बात हुई उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, एसआईआर का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा किसानों के मुद्दे और विदेश नीति को लेकर भी संसद में सरकार से चर्चा कराने की मांग की जाएगी। कांग्रेस ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि एसआईआर के मुद्दे पर इस बार सरकार को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे सरकार की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि वो एसआईआर पर चर्चा करा सकती है। इस मुद्दे पर संसद सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय